स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक सैफ में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं मतलब अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉम्पैटिबिलिटी। मतलब इसका ये होता है कि इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं और कॉम्पैटिबिलिटी भी उनके हिसाब से होती है, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होती है। तो आइए हम अपना थ्योरी का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पहला क्वेश्चन बनता है। तो इंट्रोडक्शन तो जानना ही चाहिए हमको। सो इंट्रोडक्शन में हमारा ये रहेगा कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है एक इंटरफेस की तरह, मतलब लिंक की तरह काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। और इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर। और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर पर ही रन करता है। और ये इसके फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस पाए जाते हैं इसमें, जैसे कि ये डिवाइस को मैनेज करता है। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब हो गया आपने कोई भी पेरिफेरल्स लगाया होगा जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेबकैम, तो वो उसको मैनेज करेगा। और मेमोरी को मैनेज करेगा। मेमोरी का मतलब रैम रोम चिप को मैनेज करता है। और फाइल को मैनेज करता है, मतलब जैसे FAT16, FAT32, NTFS, REFS हमारा न्यू फाइल सिस्टम है, उसको भी मैनेज करेगा। और स्टोरेज मैनेजमेंट जैसे कि हार्ड डिस्क USB और भी जितने भी तरह की हार्ड डिस्क आपने लगाई होंगी उसका भी मैनेजमेंट करेगा। और प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो भी इनपुट देंगे वो आपके इनपुट को प्रोसेस करेगा और उसको प्रोसेस करने के बाद वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। और फिर यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट, वो सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी मैनेज करता है और एरर मैनेजमेंट भी करता है, CPU शेड्यूलिंग करता है और प्रोवाइड इंटरफेस लाइक GUI। और सबसे बड़ी बात, वो आपको एक बेहतर GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड कराता है। तो आइए अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो यहाँ पर दो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला होता है हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में हम चलिए बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वर्क एज अ क्लाइंट एंड दैट इज़ रन ऑन अ डेस्कटॉप और अनदर नोटबुक और or a notebook computer. It is also known as stand-alone computer. Example client operating system. तो इसकी डेफिनेशन को मैं समझा दूँ कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है एक क्लाइंट की तरह और ये रन होता है एक डेस्कटॉप पर या फिर एक नोटबुक पर एक मिनट, थोड़ा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा मुझे और अ नोटबुक कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंड अलोन कंप्यूटर। इसको हम स्टैंड अलोन कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँ तो लेटेस्ट से मैं एंड तक जाऊँगा, मतलब न्यू से ओल्ड की तरफ जाऊँगा। तो विंडोज़ 10 है इसका एग्जांपल, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, 8.1 है जिसको हम विंडोज़ 9 भी कहते हैं, विंडोज़ 7 है, विस्टा है, XP है, विंडोज़ 95 एंड 98 है और लास्ट में MS-DOS, जो कि MS-DOS सबसे पहले आया था। और ये सिर्फ CLI मोड पर ही वर्क करता था, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस पर ही वर्क करता था। और फिर हम आते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा बता रहे हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन operating system designed to support a network. It enables various computers connected to the network to share resources such as data, file, devices, etc. मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है कि वो सपोर्ट करे पूरे एक नेटवर्क को और वो इनेबल करे बहुत तरह के कंप्यूटर को जो कनेक्ट होते हैं आपस में एक ही नेटवर्क में, और वो शेयर कर सके अपने रिसोर्सेज को जैसे कि डेटा, फाइल, डिवाइसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल मैं दे दूँ आपको, इसमें भी मैं न्यू से ओल्ड की तरफ बढ़ूंगा। तो न्यू हमारा सबसे इस टाइम चल रहा है विंडोज़ सर्वर 16, देन विंडोज़ सर्वर 12, विंडोज़ सर्वर 8, 2013, 2000 एंड द लास्ट इज़ यूनिक्स, लाइनक्स एंड नेटवेयर। और प्री रिक्विजिट की अगर हम बात करें तो प्री रिक्विजिट फॉर इंस्टॉलिंग विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं इसमें विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की प्री रिक्विजिट आपको बता दूं कि हमें विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या चीज़ हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में होनी चाहिए। तो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप 32 बिट एंड 64 बिट सिस्टम टाइप होता है। तो 32 बिट और 64 बिट दोनों के ही लिए प्रोसेसर में 1 गीगाहर्ट्ज़ और फास्टर होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। और रैम में 1 GB 32 बिट के लिए और 2 GB 64 बिट के लिए। और हार्ड डिस्क स्पेस
में 16 GB 32 बिट के लिए और 20 GB 64 बिट के लिए, और ग्राफिक कार्ड में डायरेक्ट X9 और लेटर वर्जन होना चाहिए आपका ग्राफिक कार्ड। ये तो इनबिल्ट होता ही होता है आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में। और डिस्प्ले 800x600 वो भी ऑटोमेटेड हो जाता है। एडिशन की बात करें तो एडिशन भी यहाँ पर बहुत सारे आते हैं विंडोज़ 10 के, जैसे कि हमारा विंडो 10 होम हो गया, प्रोफेशनल हो गया। मोस्टली लोग प्रोफेशनल यूज़ करते हैं क्योंकि उनको होम में फ़ीचर्स ही नहीं मिलते हैं ज़्यादा, और एंटरप्राइज में बहुत ही हाई लेवल का मतलब उनका पैकेज आ जाता है, इसलिए प्रोफेशनल मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। और एंटरप्राइज़ हो गया, एजुकेशन हो गया, मोबाइल एंटरप्राइज़ हो गया। अब आइए हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ 10। इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें दोस्तों तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन सच एज़ क्लीन इंस्टॉलेशन, अपग्रेड इंस्टॉलेशन एंड मल्टी बूट इंस्टॉलेशन। ये तीनों ही इंस्टॉलेशन को मैं आगे के कुछ टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूंगा और डीपली। और तो ये सभी तरह की इंस्टॉलेशन होती है। और फिर हम आते हैं मेथड्स ऑफ इंस्टॉलेशन की, मेथड के क्या क्या होती हैं। तो पहली होती है हमारी स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन होता है, फिर दूसरा होता है नेटवर्क बूट इंस्टॉलेशन, तीसरा होता है ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन, और फिर आते हैं हम इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन सोर्सेस पर। तो इसको इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं बाई CD और DVD के द्वारा भी, और पेन ड्राइव के द्वारा भी, और नेटवर्क के द्वारा भी। नेटवर्क के द्वारा दोस्तों हम उस सिचुएशन में करते हैं जहाँ पर हमारे जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमारे पास 50 PC हैं, तो हम उनमें एक साथ ही विंडो 10 को इंस्टॉल कर देंगे नेटवर्क के द्वारा। और मोस्टली लोग इंडिविजुअल और पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। और विंडो 10 रिस्टोर ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर इसमें आपका विंडोज़ अगर करप्ट होता है तो आपकी फ़ाइल को छोड़ देगा। विंडोज़ 10 रिस्टोर ऑप्शन ही यही करता है कि मतलब ये आपकी फ़ाइल को जो है तो छोड़ देता है और आपकी एप्लीकेशंस को ही सिर्फ वाइप करता है। इसमें साफ साफ लिखा है विंडो 10 प्रोवाइड्स रिस्टोर ऑप्शन इफ़ यू वांट टू डू द क्लीन इंस्टॉलेशन। विंडो 10 प्रोवाइड करता है रिस्टोर ऑप्शन अगर आप चाहते हैं क्लीन इंस्टॉलेशन करना। देन द रिस्टोर ऑप्शन हेल्प्स यू टू सेव योर फाइल्स। और ये इंस्टॉलेशन आपको मदद करता है कि आपकी फ़ाइल को सेव करने में, और डेटा इट्स ओनली वाइप आउट्स क्लीन वाइप आउट एप्लीकेशन नॉट एनी फाइल्स एंड दिस इज़ इनबिल्ट ऑप्शन इन विंडो 10। ये ऑप्शन आपका इनबिल्ट होता है विंडो 10 में, और ये सिर्फ जो है तो आपकी एप्लीकेशंस को ही वाइप आउट करता है, मतलब साफ़ करता है, ना कि आपकी पर्सनल फाइल और डेटा को छेड़ता है। और फिर इंस्टॉलेशन का प्रैक्टिकल हम देखेंगे आगे की ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।